दो हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज़ दुबई, और वहीं पे सारी टीमें आगे उनके साथ मैचेस खेलेंगी। देर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीज़न वाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं, और आपको पता है इन डेप्थ बैटिंग अगर एनालिसिस किया जाए इनके इंडियन बैटिंग का, तो आई थिंक इंडिया इज द फार स्ट्रॉन्गेस्ट साइड in this competition. Though I want India to lose against Pakistan on 23rd of Feb, but Hindustan is one of the most favorite contenders to win this Champions Trophy. There is no question, no doubt about it. New Zealand है, South Africa है, but I also want Pakistan to play really well, to defeat India. उसकी वजह में सबसे बड़ी वजह उनकी राइट प्लानिंग और ऑनरशिप ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट है कि वो उस प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर हो, डोमेस्टिक का चैंपियन प्लेयर बन के आए। उनकी कामयाबी में एक डोमेस्टिक की ऑनरशिप, नंबर 2 आईपीएल का जो तड़का है जिसमें उनका सुपीरियर पर नज़र इसलिए आता है कि उनका माइंडसेट, उनका विजन, उनके खेलने की जो स्केल है वो बढ़ गई है। वो अपने आप को बाय परफॉर्मेंस अपने आप को दूसरों से अलहदा करके दिखाते हैं। अगर राशिद भाई, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना ये है कि आप किन ऑपोजिशंस के खिलाफ ये चीजें खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे ना तो उनके मैन ऑफ द मैचेस अगर होंगे ना तो वो टॉप लेवल की टीम, जो अभी फर्ज करें कि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम खेली है, टॉप नॉच टीम थी ना, तो 3 वन साइडेड मैच हार गए हैं। आप जहां भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी साउथ अफ्रीका जाते हैं, आप जहां जाते हैं वो जिस तरह हम जिम्बाब्वे को ट्रीट करने लग गए ना कि अपने नए प्लेयर्स खिलाते हैं कि टीम डिवेलप हो जाए, इसी तरह दुनिया की टीमें जो है अब पाकिस्तान को लेने लग गई हैं कि उनकी टीम डिवेलप। उसमें फिर ये अगर अच्छे हैं इससे भी अच्छे हो सकते हैं, इससे भी अच्छे हो सकते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं ना, वहां दिखाएं कि मैन ऑफ द मैच की रेशियोज कहाँ हैं, वहां मैं मानूंगा अगर किसी के इस तरह की चीजें हैं तो जो मैटर करते हैं वो आईसीसी के इवेंट करते हैं, और हमारे प्लेयर्स के आईसीसी इवेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस और मैन ऑफ द मैचेस हैं वो बहुत हल्के हैं। बेशक। जरा यही बात अब बासित भाई से पूछता हूँ, फिर हम आपकी जहमत तमाम करते हैं। वो समझते हैं 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ जो अभी हमारी टीम खेल रही है ना, जिस वे में क्रिकेट, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप 90-10 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया? 85-15 85-15 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। वासिद अली साहब समझते हैं कि इस सूरत हाल में तो अगर पाकिस्तान जीते तो ये एक अपसेट तस्वुर किया जाएगा। इनकी बात सुनकर हम लोग अपसेट हो गए। इनकी नजर में ठीक है, अपना बिल्कुल सही ओपिनियन है, ऑल द राइट। सो कामी भाई, आपकी भी कुछ यही रहा है कि इन हालात में अगर हम जीते हैं तो वो अपसेट ही है, बस ठीक ही है। बस देखिए, अपसेट कह सकते हैं क्योंकि कह सकते हैं इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है, जैसे वसीम भाई ने बात की है। सिर्फ एक ही चांस है, बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया कि नए बॉल के साथ जब आउट करेंगे तो शायद पाकिस्तान टीम गेम में रहे, मैच जीत सके, वो उसी सूरत है। अदरवाइज मिडल में जैसे बात की, हम लोग भी सब कह रहे हैं, वसीम भाई ने भी बात की है कि स्पिनर्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। नो डाउट, मैं इन्होंने 75% का 85-15 का है। मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का ऊपर है। ओह गॉड, 90। शाहिद भाई आप भी नंबर दे दें। 70-30 ओके। शामी साहब 70-30, शाहिद भाई 70-30, बासित भाई 85-15, कामरान भाई 90-10, ऑल इन फेवर ऑफ इंडिया। लेट्स सी, ये सब आई एम श्योर आप लोग तीनों चाहेंगे कि आपकी राय गलत साबित हो जाए, लेकिन जाहिर है क्रिकेटिंग अभी एनालिसिस देने बैठे हैं तो अपने जो है वो पर्सनल बायस को साइड पर रख के वही तजिया देना चाहिए जो ये सही समझते हो। बहुत शुक्रिया सर के लिए, बहुत सारी तालियां बजाएगा वसीम साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, वसीम जाफर साहब। वसीम भाई, और जी भाई, आपने सबसे नंबर लिया, मैं भी नंबर दे देता हूं। आप नंबर बताइए। 032 नहीं ओ भाई, मैं ये टेलीफोन नंबर नहीं। अच्छा, नंबर की बात होती है। क्रिकेटिंग मैं सर अभी मैं आता हूँ 2 मिनट, जरा मैं आपको और नंबर्स। शुरू में जो हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे, यही बात हुई थी कि जो कॉम्बिनेशन आप लोगों के भारत की टीम का है वो हर लिहाज से सारे जो बॉक्स हैं वो टिक मार्क हैं, ठीक है ना। तो हर लिहाज से आप चाहे फास्ट बॉलर ले लें, स्पिनिंग, अगर स्पिनिंग ट्रैक होगी देन आपके पास जेन्युइन 3 स्पिनर 4 स्पिनर जेन्युइन हैं। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, बाकी जो है वो पार्ट टाइमर्स हैं। तो आई थिंक कि हर लिहाज से आप लोगों की टीम, और इसीलिए हमने शुरू में, मैं और यूसुफ ने यही बात की कि हमारी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से ठीक नहीं की गई है।
तो मेरे ख्याल में कोई भी कंडीशन हो, आप इंडिया की टीम हर लिहाज से बैलेंस है। हाँ, हमारे हर प्लेयर को, जो मैं पहले बात की है कि हर प्लेयर को परफॉर्म, 11 के 11 लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास टीम भारत। बिल्कुल। यूसुफ, योर टेक ऑन दैट। सनी भाई ने देखें क्या ज़बरदस्त बात की कि हो सकता है कि 4 स्पिनर से चले जाएं और इधर हम लोगों ने 1 स्पिनर डाला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बॉलिंग में हमें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो मैच हुआ है अभी कल इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें स्पिनर के पास कंट्रोल था, सब कुछ चीज़ें थी, तो हमारे पास 1 स्पिनर है और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे कोहली रन्स नहीं कर रहा, लेकिन एक खौफ होता है बड़े प्लेयर का कि ये हमारे खिलाफ पता नहीं क्या कर देगा। रोहित ऑलरेडी बहुत डेंजरस प्लेयर है, वो जिस तरह खेल रहा होता है फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा होता है, उसे ना आउट होने की कोई फिक्र है, वो सिर्फ आता है टीम के लिए फास्ट रन्स करने के लिए, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है वैसे वो क्रिकेट खेल रहा होता है। शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 1 है इस टाइम ओडीआई रैंकिंग में। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है वनडे क्रिकेट में, मेरा ख्याल वो बहुत डेंजरस